नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपने YouTube के चैनल पे। हम यहाँ आज बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, वो सभ्यता को सही से लिख लो। ठीक है, और टॉपिक वाइज मैं चीज़ों को पढ़ाऊँगा यहाँ पे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बताऊँगा आपको मैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक टॉपिक पकड़ूंगा मैं अपने चैनल पे, क्या करूँगा मैं, करने वाला हूँ ये बता दे रहा हूँ मैं। एक टॉपिक पकड़ूंगा मैं और उस पर किन किन तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, सारे सवालों को लगभग लगभग मैं कवर करूँगा। ठीक है, और जिनको लिखना वो लिख सकते हैं, जिनको सुनना वो सुन भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। सुनना है ध्यान से मेरी बात को, और जो लिखने लायक चीज़ है उसको आप लिख भी सकते हो। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनोगे तो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। ठीक है ना। बाकी एक टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये भांडा से दैमाबाद तक, नॉर्थ से साउथ तक है। आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है, भांडा पड़ता है जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में, और यहाँ पे सल्फाम तक फैला हुआ है। ठीक है ना, ये सिविलाइजेशन 1921 में इसकी खोज हुई थी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ठीक है बॉस, ये सवाल आते हैं पहले तो, ये कहाँ पे पड़ता है, ये कहाँ से किधर पड़ता है। ठीक है, ये सवाल हो गए, कब खोजा गया, किसने खोजा। ठीक है, ये सवाल हो गया। और कुछ जगह हैं वो पूछा जाता है, ये जगह कहाँ की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। लोथल है आपका गुजरात में। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में, रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में, दैमाबाद आपका पड़ेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये हो गया। और क्या क्या सवाल आते हैं, जिसको लिखना लिख सकता है, मैं मिटाऊंगा फिर। कुछ मेन चीज़ें लिखूंगा, बाकी चीज़ें मैं बोल बोल के आपको बताऊंगा। ठीक है ना, और क्या क्या सवाल आते हैं इस पर। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता से, पहली बात। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता जो इस नदी के किनारे पाई गई है वो किससे है? आदि ऐतिहासिक युग से आ रही है। ठीक है ना, ये एक नगरी सभ्यता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में रोड रोड बने हुए थे, सब कुछ था। तो एक नगरी सभ्यता है। पूछा जाएगा ना किस तरह की सभ्यता है, तो क्या बोलोगे? नगरी सभ्यता है। ठीक है ना, ये सवाल आया हुआ यूपी बीसीएस का सवाल था ये। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। कहाँ से सोर्स मिला इसका? पुरातात्विक खुदाई से। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है प्री आर्यन सभ्यता से, जो आर्यंस आए थे उसके प्री आर्यन, तो वहां से मूर्ति पूजा की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है ना। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः उपयोग हुआ था लाल रंग का। किस कलर का? लाल रंग का। ठीक है, ये सवाल आता है। और क्या सवाल आता है? भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? वो भी हड़प्पा से मिलते हैं, हड़प्पा की संस्कृति से मिलते हैं। ठीक है, जगह को मैंने कवर कर ही लिया था, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से था। ठीक है, कभी कभी ये सवाल पूछता है कि ये जो जगह है और कौन सी नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, हड़प्पा पड़ता है रावी नदी के किनारे। कहाँ पे पड़ता है? रावी नदी के किनारे। ठीक है, हड़प्पा पड़ेगा पड़ेगा आपका रावी नदी के किनारे कुछ। ठीक है, और बाकी जगह भी हैं। हस्तिनापुर पड़ेगा गंगा नदी के किनारे। हस्तिनापुर कहाँ पड़ेगा? गंगा नदी के किनारे। ये सवाल आता है, हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। लोथल पड़ेगा आपका भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, लोथल जो कि आपका गुजरात में था, कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। पैठन गोदावरी नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे। रोपड़ कहाँ पड़ेगा? सतलज नदी के किनारे, रोपड़। ठीक है ना, सतलज नदी के किनारे पड़ेगा रोपड़ आपका। ठीक है, ये सारे सवाल हो गए। और क्या क्या सवाल आते हैं? सवाल ये आता है सिंधु घाटी का पत्तन नगर क्या था। ठीक है, मतलब जहाजें कहाँ से जाती थी, तो लोथल से जाती थी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा है? वो है आपका राखीगढ़ी। कौन सी जगह है वो? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। ये सारे सवाल आते हैं, जो जो बता रहा हूँ सारे सवाल आते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, अपने कृषि कार्यों के लिए और उद्योगों के लिए, सड़कों के लिए, पानी की निकासी के लिए। ठीक है, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और सवाल पूछ लिया जाता है, थोड़ा अलग है, कि वह सभ्यता जो नील नदी के तट पे पनपी। मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता कहाँ पे पनपी? नील नदी पे। ठीक है, और सवाल आता है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? भारत में। वस्त्रों की कपास की खेती के लिए भारत में शुरुआत हुई थी। ठीक है, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ धौलावीरा से। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का पता चला। ठीक है, धौलावीरा कहाँ पे है? धौलावीरा आपका
गुजरात में था। धौलावीरा कहाँ पे था? गुजरात में। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं है वह क्या है? लोहा। लोहा की अभी तक वहां से प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है ना, लोहा ये वहां पे नहीं मिला। एक सवाल ये आता है, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। इसका तांबा का इस्तेमाल किया था, ये भी सवाल इसी से आता है। ठीक है ना, वेन यू गेटिंग गोल्ड वाई गो फॉर तांबा, क्योंकि तांबा ही मिला। ठीक है बॉस। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वो था तांबा। ठीक है ना। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी सरनामा में मिला है लोथल से। हाथी दांत कहाँ से पता चला? लोथल। ठीक है, लोथल के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, गुजरात में पाया जाता है लोथल। ठीक है ना। और यहाँ पे एक पोर्ट था, एक तरह से जहाजें वहां से आया जाता करती थी। ठीक है ना। और क्या क्या सवाल देख लेते हैं। वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा सभ्यता की हुई मोहरों पर नहीं मिलता है। घोड़ा, गाय और ऊंट का नहीं मिलता है वहां के मोहरों पे। घोड़ा, गाय और ऊंट का नहीं मिलता है। ठीक है। और क्या सवाल आते हैं? धौलावीरा किस राज्य में? वो गुजरात में, वो तो बता दिया मैंने आपको। ठीक है। दधेरी, दधेरी एक जगह है, पूछता है कहाँ पे है? पंजाब में है। दधेरी कहाँ पे है? नाम लिख देता हूँ मैं, दधेरी, ये आपका पंजाब में पड़ता है। ठीक है ना, ये पूछता है। ठीक है। शिव की पूजा होती थी यहाँ पे। और सवाल जो है, शिव की पूजा होती थी यहाँ पे पशुपति के रूप में। ठीक है। हड़प्पा की मोहर बनी थी सेल खड़ी की। किसकी बनी थी? सेल खड़ी थी। ठीक है। धर्म मुख्यतः आधारित था। धर्म किस पे आधारित है यहाँ पे? धर्म मुख्यतः आपका आधारित था मातृ देवी की पूजा पर। ठीक है। और यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो गेहूं, जौ, ये सब गेहूं, जौ, कपास, मटर का उत्पादन करते थे। गेहूं, जौ, कपास, और ये सारे सवाल आते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, सारे सवालों के एक साथ लेके आया हूं मैं। कपास और मटर, इनका उत्पादन वो करते थे। ठीक है। कांच का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया इन्होंने। ठीक है। ये विष्णु की उपासना नहीं करते थे। पूछा जाता है कि विष्णु की उपासना करते थे कि नहीं करते थे। ठीक है ना। मिट्टी का बर्तन होता था लाल रंग से। ठीक है, मिट्टी का बर्तन होता था लाल रंग से। शीशा का आयात करते थे ये लोग ईरान से। शीशा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान से। ठीक है ना। सारे क्वेश्चन कवर करूंगा मैं, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, जहाँ पे भी सवाल आया हो। ठीक है, रेलवे हो, एसएससी हो, हर तरह के सवाल यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है बस, मैं चाह रहा हूँ एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कवर कर लो। ठीक है। सिंधु घाटी के लोग लोहा से अनभिज्ञ थे, बता चुका हूँ मैं। सिंधु घाटी मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है ना। तांबे का इस्तेमाल करते थे। घर में कुआं मिला। कहाँ पे कुआं मिला? मोहनजोदड़ो में। कहाँ पे मिला? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो पे पिक्चर भी बन चुकी है जिसमें हीरो ऋतिक रोशन था। ठीक है ना। मोहनजोदड़ो में क्या मिला? कुआं मिला। ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे बताया था मैंने? आपको बताया था मैंने, आलमगीरपुर आपका यूपी में बताया था मैंने। ठीक है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, दहमाबाद महाराष्ट्र में, राखीगढ़ी हरियाणा में। ठीक है। मांडा आपका पड़ता है ऊपर वाला, ये मांडा ऊपर जो लिखा है मैंने वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। बालू पड़ता है हरियाणा में। बालू पड़ता है हरियाणा में। ठीक है ना। सिंधु कालीन नगरों में किन दो नगरों का यूज एज ए राजधानी हुआ था? हड़प्पा का इस्तेमाल हुआ था राजधानी के रूप में। ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एचएम, ये दोनों एज ए कैपिटल इस्तेमाल हुए थे। ठीक है। बहुत ही नगरीय व्यवस्था थी, कुछ काफी स्ट्रक्चर्ड वे में था। ठीक है ना। हड़प्पा के तांबे की मोहरी पद्धति बता गया। ठीक है। हड़प्पा से पुजारी का प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है। कालीबंगा से यज्ञ स्थल प्राप्त हुआ। यज्ञ स्थल पूछा जाएगा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यज्ञ स्थल कालीबंगा से प्राप्त हुआ। ठीक है ना। लिख नहीं रहा हूँ यार, इसको मिटा देता हूँ मैं। आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, बाकी सुन के याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कालीबंगा से हल जलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ। ठीक है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, ये भी बहुत ज्यादा सवाल आता है, अन्नागार सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है ना। जिनको स्लो लग रहा है वीडियो 2 पे चला सकते हैं, 1.5 पे चला सकते हैं। ठीक है। बाकी सवालों को स्किप मत करना, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और क्या सवाल आते हैं यार? लगभग यही सारे सवाल आते हैं।
सिंधु सभ्यता के यूपी पीसीएस का सवाल है, सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। क्या करते थे? देवी देवता दोनों की पूजा करते थे, ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे वीए स्मिथ, वीए स्मिथ, ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खनन से ये संबंधित थे, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता क्यों फेमस थी? नगर नियोजन के लिए, कृषि के लिए और उद्योगों के लिए, ठीक है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, वो भी हड़प्पा संस्कृति से ही मिलते हैं। मैंने बोला तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले हुआ था, लेकिन चांदी के भी साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति से, ठीक है ना। ठीक है। एक सवाल पूछा था, चंदूदड़ो, कोचदीड़ी, सौगोरा और देसलपुर में हड़प्पाई स्थल नहीं है। सोगोरा नहीं है, सोगोरा नाम का कोई चीज, सोगोरा ये वहां पे नहीं है। बाकी चन्हुदड़ो, कोटदीजी और सोगोरा ये हैं, ये वहां पे हैं। और ये सोगोरा नहीं थे, ठीक है ना। सॉरी, सोगोरा नहीं था, देसलपुर था। सोगोरा नहीं था और देसलपुर था, ठीक है ना। ठीक है यार, बहुत सारे सवाल होते हैं ना, थोड़ा मिक्सिंग हो जाती है, कोई बात नहीं। मृडपर्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई कालीबंगा से। सिंह वाले एक देवता की प्राप्ति कहाँ पे हुई? कालीबंगा से सिंह वाले देवता की प्राप्ति। इस बात को किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, जिसको याद हो गया बहुत अच्छी बात है। कालीबंगा कहाँ पे? राजस्थान में। ये कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है बॉस। ठीक है। हड़प्पा संबंधित है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। एक तरह से लगभग सारे सवाल हमने कवर कर लिए हैं, बेसिक एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। आपका ये सारा सवाल था, ठीक है। किस किस नदी के किनारे बैठा है सारा बता दिया मैंने। हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है, पैठन गोदावरी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल आपका भभुआ नदी के किनारे, रोपड़ आपका सतलज नदी के किनारे, ठीक है। सारे सवाल हमने लगभग में कवर कर लिए, ठीक है। अगला टॉपिक होगा अपना वैदिक काल। वैदिक काल के बारे में बात करेंगे और फिर बुद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। कुछ एडिशन हुआ हो, कुछ समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। सारे टॉपिक पे यहाँ पे वीडियोस बनती रहेंगी। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, थोड़ा आराम कर लो, ठीक है। ध्यान से पढ़ाई करो बेटा, नोट्स बना लो, अपना रिवीजन करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मिलते हैं।